जय हिंद साथियों। आपके सामने फिर आया हूं एक तरफा महिलावादी कानूनों के विरुद्ध आवाज उठाने। वैसे मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में आपकी कई समस्याओं का हल मैंने बता रखा है। और अब मैं बताने जा रहा हूं इस देश की व्यवस्था के बारे में। किसी देश के अंदर अगर उसकी महानता देखनी है, वो देश क्या जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, जो प्रशासन है, वो अपनी जनता को क्या देता है। शिक्षा सबसे पहला, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा न्याय। बदकिस्मती से यहां न शिक्षा मेरे धर्म की मिलती है, ना यहां पर न्याय मिलता है समय पर, और ना स्वास्थ्य सेवाएं। अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानना चाहते हो, किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर देखिए, जबकि ये सरकार का काम है हर नागरिक को सुरक्षा देना। स्वास्थ्य, किसी भी देश की महानता अगर देखनी है, उसकी न्याय पर जाइए कि उसका न्याय किस प्रकार होता है। और अगर कानून एक तरफा हो तो न्याय की उम्मीद शून्य है। बच्चे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं एक तरफा महिलावादी कानूनों से। महिलाएं उसका दुरुपयोग कर रही हैं, जजेस को मालूम है, पुलिस को भी मालूम है, यहां तक कि उसके परिवार को भी मालूम है। उसके बावजूद संविधान आपको ये सुरक्षा नहीं देता कि पुरुष अपनी सफाई में कुछ कह सके। अगर कहना चाहते हो तो न्याय की व्यवस्था इतनी लचर और इतनी लंबी है कि आप इंसाफ की उम्मीद ही छोड़ देते हो। ये इस देश का कानून है। और बताता हूं, धारा 377 इस देश में अपराध नहीं है। 377 मीन पुरुष से पुरुष, स्त्री से स्त्री अगर शादी करती है, अपराध नहीं है। शादी के बाद अनैतिक संबंध अपराध नहीं है। 497। इस देश में अपराध है तो सिर्फ शादी करना। शादी अगर आप करते हो तो आप जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध कर रहे हो। क्या शादी करना आज के समय में उचित है? वो जो लड़की की माँ, लड़की के पूरा खानदान आया होता है ना, हमारी लड़की तो जी बड़ी भोली है, सीधी है, सड़क भी पार करनी नहीं आती, इसको तो गोद में उठा के सड़क पार कराना पड़ता है। वही लड़की पूरे परिवार को नजारे दिखा देती है। मुझसे बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हम शादी किस तरह करें। अगर हमें शादी करनी है तो उसका क्या उपाय है? मैं बताता हूं उसका आपको उपाय। आप किराए का मकान लीजिए, वहीं से शादी अपनी घोड़ी ले जाइए और डोली भी उसी किराए के घर में लेकर आइए। समझ गए मेरी बात? अपने माता पिता के घर में उसका मैट्रिमोनियल होम मत बनाइए। लड़कियां मोस्टली, उनके माँ बाप कहते हैं जी हमारे पास तो खाली लड़की है देने को। तो आप भी उसी ढर्रे पर चलकर कह सकते हैं हमारे पास तो जी लड़का है, लेना है तो ले लो। अच्छी लड़की होगी, अच्छा रिश्ता होगा, उसको कबूल होगा। ठग मामला होगा, आपकी प्रॉपर्टी देखेंगे, आपका घर, मकान, दुकान, काम धाम, पैसा सब देखेंगे, फिर शादी करते हैं। क्या ये दहेज नहीं है? नारियों ने, जो दुष्ट नारियां हैं, अच्छी भली नारियों को भी आज बदनाम कर दिया है। एक नारी की सुरक्षा किसके हाथ में है? पुरुष के। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, सिर्फ पुरुष ही नारी की सुरक्षा कर सकता है। पुलिस और प्रशासन ने तो नारी को एक तरफा अधिकार देकर के पुरुषों का हत्यारा बना दिया है। दुरुपयोग कर रही है, खासकर बड़े शहरों में जहां लड़कियां पढ़ लिख लेती हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कब तक चलेगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? बेटा कौन बचाएगा? इसी बेटे ने आपकी बेटी की सुरक्षा करनी है। लेकिन जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए, आपका माझी ही आपकी नाव को डुबो दे, आप क्या करेंगे?
आने वाले समय के बारे में बता रहा हूं। आप ध्यान रखना मेरी बात को। जिस तरह से ये केस हो रहे हैं, लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, घर से परेशान हैं, माँ बाप के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं आत्महत्या करके कि मेरे माँ बाप को परेशान ना किया जाए। आने वाले समय में आने वाली नस्लें यही सबक लेंगी कि शादी नहीं करनी। शादी करके देख लीजिए, आपके घर में बच्चा पैदा नहीं होगा जल्दी से, करना नहीं चाहती। अभी तो एक आधा कर भी लेती हैं। मेरी ये जो वीडियो बना रहा हूं, आने वाले 10 साल में देखना ये सारी बातें सत्य होंगी। लड़कियां बच्चे भी पैदा नहीं करेंगी। बूढ़े लोग वृद्धाश्रमों में मरेंगे या अकेले मरेंगे। उनकी मृत्यु के 8 घंटे बाद पता लगेगा कि इस घर का बुजुर्ग मरा पड़ा है। बच्चे साथ नहीं होंगे। अगर साथ होंगे तो आप अदालत के चक्कर काट रहे होंगे या थाने में हाथ जोड़ रहे होंगे। एक तरफा महिलावादी कानून का इन महिलाओं ने इतना दुरुपयोग कर चुकी है। और ये लड़कों को सीख दे रहा हूं मैं, मेरी बात याद रखना। 10 लाख शादी में लगाते हो आप, लड़की के लिए सोने का सेट लेते हो, इतनी बड़ा बारात का तामझाम करते हो। ये पैसा तुम्हारा लगा ना, लड़की वालों का तो अलग लगा, तुम्हारा भी तो लगा। कोई फ्री में तो तुम लेके नहीं आए ना। और उसके बदले में फिर तुम्हें देनी पड़ती है, मानसिक यातनाएं देती हैं, वो पीड़ाएं देती हैं। थाने में आपसे जिस तरह का व्यवहार होता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। जो लोग पीड़ा में हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि थाने में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। कुत्ते के भी सिर पे हाथ रख दिया जाता है पलोस के, लेकिन आदमी को धुतकारा कुत्ते से भी बुरी तरह जाता है। उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता है कि तुमने ये किया है। आप अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को अगर सुखी बनाना चाहते हैं, 40-40 लाख रुपया लेकर के काम लोलुप मत बनिए। काम वासना पूरी करने के लिए हिंदुस्तान के संविधान ने आपको छूट दे रखी है 497 में, जो बहुत कम पैसों में आपको उपलब्ध है। बच्चे पैदा नहीं करने, अरे तो किस लिए लानी है भाई घर में, बताइए क्यों लाई? आपकी माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहती, आपके बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। बच्चा पैदा कर लिया तो जिम्मेवारी बच्चे पढ़ाने की आपकी। बच्चा बीमार हो जाए आपकी, बाजार में जाना है, बच्चा गोद में आपने उठाना है, सारे काम आपने करने हैं। तो ये महारानी क्या करेगी? आपको डराएगी एक तरफा महिलावादी कानून से। मेरी वीडियो अच्छी लगे जरूर सब्सक्राइब करना, आगे शेयर भी कर देना। बहुत से बच्चे फंसे हुए हैं। अगर किसी को किसी तरीके का मोटिवेशन चाहिए, जो बच्चे डर जाते हैं, आत्महत्या तो करें ना, मेरे को एक बार संपर्क करें। यकीन जानिए आत्महत्या नहीं करेंगे, लड़ना सीख जाएंगे। बहुत से लोग फंसे हैं। आने वाली नस्लों के लिए मैं ये ताकीद करता हूं, नसीहत देता हूं, शादी मत करिए, अपने माँ बाप के साथ रहिए, स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए। अगर आप शादी करके मान लीजिए जी, बच्चे आपको सुख देंगे, पत्नी आपको बुढ़ापे में देखेगी, आपका वंश चलाएगी। कौन सा वंश चलाएगी? यही मध्यम वर्गीय है। फिर कल आप, आज तो आप अपनी शादी के लिए परेशान हो रहे हो, फिर कल बच्चों की शादी के लिए परेशान हो गए। यही परेशानियां झेलते झेलते इस जीवन का जो सुख भोगने आए हो, उसको छोड़ करके परेशानियों का टोकरा उठा करके मृत्यु लोक को चले जाओगे। शादी आज बर्बादी बन चुकी है, एक धंधा बन चुकी है। लड़की खुलेआम अपने जिस्म का सौदा अदालतों में कर रही है। 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख एलमनी खर्चा चाहिए। 125 में क्यों में बाप मर गया क्या तुम्हारा? भाई बंधु मर गए क्या तुम्हारे? कमा के हाथ पैर से अपाहिज हो गई क्या? लुंज पुंज हो गई क्या? खर्चा भी नहीं कर सकती अपना, कहने को हम पुरुषों के समान हैं। लानत है ऐसी झूठा केस करने वाली नारी की, जो अदालत की चौखट पर भीख मांगती है। फिर कहती है मैं महान हूँ। जय हिंद साथियों, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा।